इसके पहले वाले वीडियो में आप क्या पढ़ चुके हो कि nth टर्म ऑफ एन, आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। आज की वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी जो है सीरीज है तो उसका एंड से nth टर्म, मतलब कि मान लीजिए कोई आपकी सीरीज दी हुई है आपकी यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ये आपकी कोई भी एपी में ये कोई टर्म दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, इसका आपको 45 लास्ट टर्म दिया हुआ है। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका ये हम जानते हैं कि इसका जो लास्ट टर्म यहाँ पे है अभी 45 है, 5 9 या 45 है, मतलब कि इस पूरी प्रोग्रेशन सीरीज में इस एपी में 9 टर्म यहाँ पे है। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसका 8th टर्म क्या हो जाएगा, 7th टर्म क्या हो जाएगा, 5th टर्म क्या हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि nth टर्म, मतलब कि इस सीरीज का nth टर्म फ्रॉम द एंड, हम इसके एंड से हम पाएंगे। अभी तक हमने इसका जनरल टर्म क्या पढ़ा था, जनरल टर्म क्या हुआ करता है किसी भी सीरीज का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका क्या हुआ करता है, ये इसका जनरल टर्म हुआ करता है। ये किसी सीरीज का जनरल टर्म हुआ करता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये किसी सीरीज का जनरल टर्म हुआ करता है। अब उसके बाद में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि तो हम इसको कैसे हम पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हमारा किसी भी प्रोग्रेशन सीरीज का किसी भी एपी का शुरुआत कहाँ से हुआ करती है, ए, सेकंड टर्म होता है इसका a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, जो हमारा इसका लास्ट टर्म हुआ करता है, लास्ट टर्म को हम शो किया करते हैं l से, हम इसको लास्ट टर्म को हम l से शो किया करते हैं। और l वह पार्टिकुलर टर्म हुआ करता है, हम l को हम यहाँ पे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हम बोल सकते हैं। l इक्वल टू हम यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो l हमारा हुआ करता है यहाँ पे l इसका लास्ट टर्म है, और हमको ये l हम ये अप्लाई किया करते हैं जब हमको मान लीजिए कि l इतना दिया रहा करता है। और उसके बाद में इस लास्ट टर्म के पहले अगर हम कोई टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा l माइनस डी, ये वाले टर्म को हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद में इसके पहले टर्म क्या हो जाएगा, l माइनस 2d, ये किस पे बेस्ड हुआ करता है, ये बेस्ड हुआ करता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस पे बेस्ड हुआ करता है। मान लीजिए कि आपको लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमको यहाँ पे लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम यहाँ पे l को हम l ही रख देंगे। l हमारा क्या हुआ करता है, लास्ट टर्म हुआ करता है, n माइनस 1 जो है यहाँ फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम यहाँ जब 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा अपना यहाँ पे। उसके बाद में d लिखा हुआ है तो d हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हमको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हम यहाँ क्या कर लें, मान लीजिए कि आपको ये सीरीज दी हुई है, आप एक टर्म 25 आप यहाँ पे रख लो, ये आपकी बन गई सीरीज, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो आपको इसमें से अब आप ये देखो कि यहाँ 45 भी नहीं है, इसको फिर आपको इस सीरीज में यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना है। तो यहाँ पे फ्रॉम द अब हमारा क्या है, लास्ट टर्म क्या 25 हो जाएगा, तो हम l इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू डी, कितना है यहाँ 5 का डिफरेंस है, जब 5 का डिफरेंस है तो हम ऐसे कर लें 25 माइनस 5 हो 20, 25 माइनस 20 कितना 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इसका जो फिफ्थ टर्म वो 5 आ रहा है। तो हम यहाँ कैसे हम पा गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका जो यहाँ से है वो फिफ्थ टर्म हमारा 5 आ रहा है, तो ये अपना ऐसा हो जाएगा ये। अब हम इस पर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का ये 5.1 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको आप ध्यान से आप समझिए। तो अब हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हम इस एपी का हम 10th टर्म फाइंड करेंगे।
तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता है, तो हम यहाँ क्या लिख दें, तो ये तो हम जानते हैं कि पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, और हमको यहाँ पे क्या मालूम है, l इक्वल टू 126 मालूम है। हमें यहाँ क्या करना है कि nth टर्म ऑफ द AP निकालना है। तो कुछ स्टेप तो हम जानते हैं, तो हमको ये भी हमको मालूम है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे बेस होगा। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, देन 10th टर्म ऑफ AP L माइनस n माइनस 1 इंटू डी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हम गिवन इन AP क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड l इक्वल टू क्या दिया है 126 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड। हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कोई 10th टर्म फ्रॉम द एंड हमको फाइंड करना है। तो हम फाइंड हम यहाँ पे हम किस तरह हम कर दें, तो l अपना क्या दिया हुआ है 126 दिया हुआ है, माइनस n कितना दिया हुआ है यहाँ पे n अपने को, n हमको 10th टर्म फाइंड करना है। हम यहाँ पे डायरेक्टली 10th करना है तो हम यहाँ 9 भी कर सकते हैं। d कितना दिया हुआ है, d2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या करते हैं 126 माइनस 10 माइनस 1 9, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल करके आ रहा है, 10th टर्म 106 आया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस 10th term is 106, so that is our required answer। ये हमारा आंसर है, 106 हो जाएगा। वो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 में 6 से, तो सॉरी 8 at 16, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पे। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। सो स्टूडेंट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP 17 14 11 डैश माइनस 40। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें कोई भी सीरीज दी हुई हो, अगर हमको को 6 मान लीजिए कि nth टर्म फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे a फाइंड करते हैं, d फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन a इक्वल टू क्या दिया है 17 दिया हुआ है, d इक्वल टू क्या दिया 14 माइनस 17, उसके बाद में 11 माइनस 14। हम कम से कम हम 2 टर्म्स हम d 2 टर्म्स तक हम फाइंड कर लिया करते हैं। किसी भी AP को हमारा डिफाइन करने के लिए उसका d होना बहुत जरूरी है। यदि d हमारा डिफरेंस आएगा, मान लीजिए कोई हमारा d क्या आता है 2 आता है, कोई d क्या आता है 3 आता है, तो वह क्या है AP में वह नहीं हुआ करती है। AP में होने के लिए क्या नेसेसरी है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, हमने कोई भी 2 टर्म्स हम ले लें यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड 2 कॉन्सेक्टिव टर्म्स ले लें, ये ले लें और इसके बाद वाला भी ले लें, तो उन तीनों का जो डिफरेंस रहेगा वो अपना क्या आएगा, वो अपना तीनों इक्वल आएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 11 माइनस 14 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो अपना d कितना है यहाँ पे -3 है। और उसके बाद में हमको क्या हमको दिया हुआ l इक्वल टू दिया है -40 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमको फाइंड करना 6th टर्म, देन 6th टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू a प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है -40 माइनस n कितना है अपना यहाँ पे 6 टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है अपना -3 दिया हुआ है। उसके बाद में वाले -40 माइनस 6 माइनस 1 5 और 5 3 जा 15 -15, उसके बाद में -40 प्लस 15, उसके बाद में 10 माइनस 5 तो 5 10 4 माइनस 2 तो 2, निगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ग्रेटर नंबर माइनस साइन लगा हुआ है। हैंस तो हम यहाँ क्या देख लें, हैंस
Hence sixth term is -25। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइटिंग समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएट भी कर दे रहा हूँ, वो स्टूडेंट समझ जाएंगे यहाँ पे। सो वॉच द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। यहाँ पे तो हमने इसकी बेसिकली तो हम जान ही गए हैं कि ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या हम देख रहे हैं कि हम nth टर्म फ्रॉम द एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना है, फ्रॉम द इंड से हमको इसको फाइंड करना है। आगे जो आने वाले टॉपिक हैं जो कि हम कम से कम हम 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको आगे आने वाले टॉपिक है तो हम वहाँ क्या फाइंड करेंगे कि अगर मान लीजिए आपकी कोई सीरीज दी हुई है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 का टेबल ही लिख दिया है, यहाँ पे 5 का टेबल अप टू 50 तक हमने लिख दिया है। इस सीरीज को ऐड करने पर क्या आएगा वो हमको यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप ये देखिए यहाँ पे, तो अपना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। हमें इस एपी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, इस एपी में हमें क्या फाइंड करना है, इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म फाइंड करना है, इसका बीच का हमको टर्म फाइंड करना है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई 3 नंबर की सीरीज दी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 1, ये हमको 5 डिजिट्स 5 नंबर की कोई भी हमको सीरीज दी हुई है। ये हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमको 5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ जान रहे हैं कि इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि इधर से भी 2 छोड़े, इधर से भी 2 छोड़े, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिडिल का टर्म हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे मिडिल का टर्म हो जाएगा। तो वही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। लेकिन यहाँ ये नहीं, हम यहाँ तो मालूम था कि यहाँ 5 टर्म्स हैं, लेकिन हमको यहाँ तो ये नहीं मालूम है कि हमारे कितने टर्म्स हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10, 7, 4 -62 लिखा हुआ है। सो हम यहाँ पे ये नहीं जान रहे कि टर्म्स कितने हैं यहाँ, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लें, हम यहाँ पे n फाइंड कर लें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a = 2 लिखा हुआ है 10, d = 2 कितना लिखा हुआ है 7 - 10, 4 - 7 -3 n हमको नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो। उसके बाद -62 लिखा हुआ है, -62 क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म लिखा हुआ है। l = कितना है, -62 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या फाइंड कर लें, इसका पहले n फाइंड कर लें। तो हम इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था, l = क्या होता है, l = a + n - 1 * d हुआ करता है। तो l हमको क्या मालूम है, -62 मालूम है यहाँ पे, चाहे हम ब्रैकेट हम ना भी लगाए तो काम चल जाएगा। a कितना मालूम है, 10 है यहाँ पे, प्लस n कितना है, n हमको पता नहीं है, d कितना है यहाँ -3 है। उसके बाद में 62 -52, उसके बाद में -3, n - 1 हो जाएगा यहाँ पे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, n - 1 52/3 हो जाएगा ये। उसके बाद में कितना, उसके बाद में n 3 3 1 3 3 6 1 1 3 2 2 5 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या अपना तो अपना अटक जाएगा। तो फिर ये तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, n = 52/3 + 1 52 + 3/3 325 हो जाएगा यहाँ पे 65/3। ये क्या फॉल्ट हुई यहाँ पे, ये अपना आंसर यहाँ पे पता नहीं डिवाइड में क्यों आ रहा है, अपना आंसर कहीं गड़बड़ी कर दी क्या हमने यहाँ पे। ओह, हमने गड़बड़ी यहीं पे कर दी है। हम इसको हम यहाँ कैसे हम जान लेंगे, जो हमारी n की वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आएगी वो हमारी किस में होगी, नेचुरल नंबर में होगी। हम कभी भी हम काउंटिंग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में हम काउंटिंग क्या करते हैं। तो हम यहाँ इसी बेस पर हम क्या जान गए कि ये जो हमारा आंसर है कुछ फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, 62 जब ये +10 है, जब इधर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा -72 हो जाएगा = -3 हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा ये। उसके बाद में ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, n - 1 = 72/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 × 3 2 × 6 2 3 4 जा। उसके बाद में n - 1 = 24, n = क्या है 24
24 प्लस 1 कितना 25 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25 आ जाएगा। यहाँ पे हम जान गए कि यहाँ पे हैंस देयर इज 25 टर्म्स, यहाँ पे कितने हैं 25 टर्म्स हैं हमारे। तो हम यहाँ क्या कर लें, इंड से हम इसके लार्ज से कौन सा टर्म निकाल लें यहाँ पे हम, तो जब इसमें 25 टर्म्स हैं तो हम इसका बीच का टर्म जब हम निकालेंगे, बीच का टर्म निकालेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला होता है, इफ इवन नंबर। ये आप लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिक्स में आप पढ़ोगे, जब हमारा कोई ऑड नंबर की जब बात हुआ करती है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे n + 1/2 कर दिया करते हैं। जब n + 1/2 कर दिया करते हैं, ये क्या है, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, टू फाइंड मिड टर्म ऑफ द सीरीज। किसी भी सीरीज का ये मिड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। कब फॉर्मूला होता है, इफ ऑड, अगर हमको ऑड में दिया है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ क्या कर लें, तो n हमको क्या दिया हुआ है 25, तो हम यहाँ पे 25 + 1/2 कर लें तो क्या हो जाएगा 26/2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसका मिड टर्म क्या आएगा, हमारा 13 आएगा। मिड टर्म 13th प्लेस पे जो हमारा वैल्यू रहेगी क्या, मिड जो हमारा प्लेस रहेगा, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, जाकर 13th प्लेस हमारा हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे हम किस तरह हम फाइंड करेंगे, 13th नंबर की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, 13th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमको 13th टर्म फ्रॉम द एंड यहाँ पे पड़ा है l - n-1 इंटू डी। तो l का वैल्यू क्या होता है हमारी, -62 दी हुई है यहाँ पे, -13 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये d की वैल्यू क्या दी है, -3 दी हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में -62, उसके बाद में 12 3 36 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 6 12, उसके बाद में 6 - 4 2 हो जाएगा, बेटर -26। Hence 13th टर्म इज -26। तो अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -26 अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमें इस सीरीज का जो हमको सीरीज यहाँ पे दी हुई थी उसका हमको मिड टर्म फाइंड करना, तो हमने इस तरह फाइंड कर दिया है। कोई भी सीरीज दी हो, आपको सबसे पहले बेसिक वहाँ पे क्या फाइंड करना होता है, बेसिक ये फाइंड करना होता है, पहले तो आप उसका ए फाइंड करें, फिर डी फाइंड करें। ए और डी सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे बेसिक टर्म्स हुआ करते हैं, फिर उसका आपको nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे मिड टर्म फाइंड करना है, तो आपको कुछ इसका बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि हम मिड टर्म हम किस तरह फाइंड किया करते हैं। जब हम यहाँ पे मिड टर्म फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे अभी ये नहीं मालूम है कि टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स हमने फाइंड किए 25 आया यहाँ पे, l = a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा करके। आपको ये फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखना है और ये कंफ्यूज मत होना कि जो अभी तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, फिर आपने यहाँ पे आप कैसे आप बता रहे हो। सो बच्चे, यहाँ पे इस तरह फॉर्मूला हो जाएगा, l = a + n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे l क्या होता है, वो हमारा लास्ट टर्म गिवन टर्म हुआ करता है। ये हमारा फॉर्मूला कब अप्लाई हुआ करता है, जब हमारा लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है। जब हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, a दिया है, उसके बाद में d दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे a फॉर्मूला, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू अगर हमको फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करते हैं वहाँ पे। कब, जब हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 25 निकाल दी, उसके बाद में हमको यहाँ पे मिड टर्म कितने हैं, जब 25 टर्म्स हैं यहाँ पे 25 टर्म्स है, तो वो तो हम जान रहे हैं कि जब 25 है तो 12 वाला 24 और एक 25, तो मतलब इधर 12 12 24 और ये 20 का क्या हो जाएगा, 25वां टर्म हो जाएगा ये। तो लेकिन हम इसको फाइंड कैसे करें, यहाँ भी ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है। ये जब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे आपको वहाँ भी ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, n+1/2 ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ऐसा, 13th टर्म फ्रॉम द एंड -26 अपना ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोट इट डाउन। यहाँ पर स्टूडेंट तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ेंगे
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी भी AP का फर्स्ट टर्म क्या है, -7 दिया हुआ है, एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, A दिया हुआ है, ये कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है D दिया हुआ है अपना, ये इज 5 एंड द 18th टर्म, जो इसका 18th टर्म है, इसका हमको 18th टर्म को फाइंड करना है। तो कैसे हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, A इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे -7, D इक्वल टू दिया हुआ है क्या 5 दिया हुआ है, फाइंड इट्स 18th टर्म। तो 18th टर्म इज 3 का क्या हो जाएगा, 18th टर्म फाइंड करना तो A + 17D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या दी है, -7 दी है, 17 हो जाएगा। D की वैल्यू क्या दी है, 5 दिया हुआ है यहाँ पे, -7 + 17 5 जो 85 हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में 78 हो जाएगा अपना यहाँ पे। हैंस 18th टर्म इज 78। यहाँ पे हमारा 18th टर्म हमारा 78 हो जाएगा। और उसके बाद में हमको उसका जनरल टर्म फाइंड करना है। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। तो जनरल टर्म में क्या फाइंड कर, तो हम क्या होता है कि हम यहाँ पे A की वैल्यू नहीं लिखा करते हैं। तो A की तरह हो जाएगा हमारा यहाँ पे -7 प्लस उसके बाद में n - 1। D की वैल्यू क्या लिखी है, 5 लिखी हुई है यहाँ पे। तो -7 प्लस n - 1 × 5, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या देख लें, चाहे तो आप इसको भी आंसर ले सकते हो। अगर आप इसको आप थोड़ी और एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो आप ऐसे आप कर सकते हो यहाँ पे -7 प्लस आप इसका मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का। तो 5n -5 जब 5 7 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5n हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ये। और उसके बाद में हम -12 प्लस 5n अपना आंसर आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। यहाँ पे हमको इसका 18th टर्म फाइंड करना था, तो हमने इसको इस तरफ फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द 6th टर्म ऑफ एन AP इज -10। किसी भी AP का हमको क्या दिया है, जो 6th टर्म क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6th टर्म को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6th टर्म इज A + 5D। कितना दिया हुआ है हमको यहाँ पे, -10 दिया हुआ है। इसको कर लो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में एंड इट्स 10th, जिसका 10th टर्म दिया हुआ है, 10वां टर्म क्या दिया हुआ है, -26 एंड 10th टर्म इज तो A + 9D हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, -26 अपना हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन सेकंड मान लें। उसके बाद में आपको जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएं, आपको सेम प्रोसीजर आपको यही आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन रटना नहीं, आप ये बात ध्यान रखना। रटेंगे तो आपको क्वेश्चन भूल सकता है कि कुछ इसके बेसिक्स हुआ करते हैं। हम इसको लीनियर इक्वेशन, ये आप चैप्टर आप सेकंड थर्ड में आप पढ़ चुके हैं। जो हमारे लीनियर इक्वेशन हुआ करते हैं कुछ इस टाइप में हुआ करते हैं। क्या लिखा रहता है, x + y = ये अपना लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है यहाँ पे। अब आगे क्या क्वेश्चन देखें, डिटरमाइन, इसका हमको क्या फाइंड करना है, 15th टर्म ऑफ द जनरल एंड द जनरल टर्म। इसका हमको जनरल टर्म फाइंड करना है, 15th टर्म फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या कर दें, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे गिवन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या कर लें, तो हम ग्रेटर इक्वेशन हमारा कौन सा दिख रहा है, ग्रेटर इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो और उसके बाद लेस इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, मतलब कि बड़ा वाला 2 है और छोटा वाला 1 है। तो 2 - 1 कर दें। हम इक्वेशन सेकंड में से 1 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे A + 9D, उसके बाद में -A - 5D अपना हो जाएगा। ये जब हम माइनस कर देंगे तो -26 हो जाएगा अपना, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। A से A अपना कैंसिल आउट यहाँ पे हो जाएगा, 9 - 5 4D हो जाएगा अपना यहाँ पे। उसके बाद में 26 + 10
कितना हो जाएगा -26, कितना हो जाएगा 16। उसके बाद में d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा, तो d इक्वल टू अपना कितना आया -4 आया। d की वैल्यू कितनी आई -4 आई अपनी। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लें, a फाइंड कर लें, क्योंकि जब हम इसका 15th टर्म फाइंड करें तो a की जरूरत पड़ेगी। तो a कैसे फाइंड कर लें, हम इस इक्वेशन को उठा करके d की वैल्यू को उठा करके हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। हम ऐसे इक्वेशन में रखेंगे जो हमारी जो जिससे हम जल्दी हम फाइंड कर लें। देन फ्रॉम 1 से हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे a प्लस 5 को 5 लिखेंगे। d की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो a -5 हो जाए 20 इक्वल टू -10। उसके बाद में क्या हो जाएगा a इक्वल टू -10 और ये +20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 - 10 तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो a इक्वल टू कितना 10 आएगा यहाँ पर। और उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसके बाद में हमको यहाँ पे 15th टर्म फाइंड करना है। देन 15th टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर 15th टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 14d। तो a की वैल्यू कितनी आई है अपनी यहाँ पे 10 आई है ये वैल्यू। और उसके बाद 14 का 14 d की वैल्यू कितनी आई है -4 आई है यहाँ पे। उसके बाद में 10 और -56 इक्वल टू -46। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका 15th टर्म निकल के आ गया। उसके बाद में जनरल टर्म फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है आपको। तो आपको जनरल टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला हुआ करता है। a की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे, a की वैल्यू 10 लिखी हुई है, प्लस n नहीं मालूम है। n मालूम भी है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि जनरल टर्म फाइंड करना है हमको यहाँ पे। और उसके बाद में d जो लिखा हुआ है यहाँ पे, d कितना है यहाँ पे हमारा -4 लिखा हुआ है। 10 -4n प्लस 4, 10 4 कितना 14 -4n। ये हमारा क्या है, इसका जनरल टर्म है 14 -4n। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमको ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म क्या है -1 है। हमें ये तो नहीं मालूम है कि इसका कौन सा टर्म -1 है, हमें यहाँ पे n नहीं मालूम है, बट हमको क्या मालूम है, a मालूम है, d मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट अभी नहीं, a इक्वल टू 14, d इक्वल टू 11 -14, 8 -11 कितना जाएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद में कितना 11 -3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में लेट द nth टर्म इज -1। मान लिया कि हमने इसका nth टर्म क्या है -1 है। देन इसका क्या हो जाएगा an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, nth टर्म इज -1। तो हम ये सेम बिहेवियर किसकी तरह करेगा, ये l की तरह करेगा। हमें कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है तो वो एक मतलब कि l की तरह काम करेगा, क्योंकि हमको यहाँ ये तो नहीं मालूम है कि a हमारा उसका लास्ट टर्म ही है। जब हमारा लास्ट टर्म ही है तो हम यहाँ इसको l लिख सकते हैं। मान लिया कि हमने यहाँ जो लास्ट टर्म है वो l है और l जो है an के इक्वल में है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे -1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो -1 इक्वल टू a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 14 प्लस n-1, n नहीं मालूम है, d क्या मालूम है -3। तो हमने यहाँ क्या कंसीडर कर लिया है कि इसका nth टर्म, मान लिया कि इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर दें। उसके बाद में क्या जाएगा +14, इधर -14 तो -15 हो जाएगा अपना यहाँ पे, इक्वल टू -3 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। उसके बाद ये -3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा, n-1 ये 5 हो जाएगा, l इक्वल टू -1 इधर जाएगा, प्लस में 5 1 6 हो जाएगा। हैंस क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, हैंस सिक्स्थ टर्म इज -1।
जो ये अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को आप ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। अलग अलग टाइप के यहाँ क्वेश्चंस इसीलिए ये बताए जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में जो इसके इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं तो आपको मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो तमाम टाइप के यहाँ ग्रुप हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया हुआ है, आप उससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्लास 9th 10th बेसिकली जिस पे ये जो वीडियोज बन रहे हैं, आप वहाँ से आप नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम बहुत, आप वहाँ से आप दोनों मीडियम में आप इसके आप नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। अब स्टूडेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो हमको सीरीज दी हुई है, यहाँ पे हमको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और हमको लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी में हमको कितने टर्म है ये फाइंड करना है। तो मतलब कि हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है एन इक्वल टू, पता नहीं, एन इक्वल टू हमें फाइंड करना है, एन इक्वल टू हमें नहीं मालूम है। ए इक्वल टू डी इक्वल टू, ए क्या दिया हुआ है अपना, यहाँ पे ए दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपना 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, 15 माइनस 11, 4 दिया हुआ है। एन हमको फाइंड करना है। उसके बाद में एल क्या दिया हुआ है, 139 दिया हुआ है हमको यहाँ पे। और हम यहाँ क्या कर दें, एल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करो सीधे, क्योंकि आपको यहाँ तो ये तो फाइंड नहीं करना है कि आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड, जब आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड नहीं फाइंड करना है तो आप सीधे आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। एल इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 139 दिया हुआ है, एल इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, एन माइनस 1 डी क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो हम क्या फाइंड कर लें, यहाँ पे 7 2 9 132 हो जाएगा, इक्वल टू 4 एन माइनस 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 3 जा 12 इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा, एन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 34 हो जाएगा यहाँ पे। हैंस 34th टर्म इज 34th टर्म इज 34 टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना 34 टर्म इज हैंस देयर इज 34 टर्म। सो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उसको तुरंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो स्टूडेंट हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, जो हमारी इस एपी का, जो हमारी यहाँ पे एपी दी हुई है 24, 21, 18 और 15, इसका फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म नेगेटिव। इस एपी का कौन सा टर्म जो है नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट टर्म कौन सा नेगेटिव रहेगा, ये हमको बताना है यहाँ पे। तो ये तो हम जानते नहीं है कौन सा टर्म इसका नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म ही नेगेटिव रहेगा। लेट द nth टर्म इज नेगेटिव। मान लिया कि इसका जो है nth टर्म नेगेटिव रहेगा। जब नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका ये सारे नंबर हमारे पॉजिटिव में लिखे हुए हैं। जब इसका nth टर्म नेगेटिव में रहेगा तो an की जो वैल्यू रहेगी वो किससे छोटी रहेगी, an की वैल्यू किससे छोटी रहेगी, 0 से अपनी वैल्यू छोटी रहेगी। जब an की वैल्यू 0 से जब छोटी रहेगी तो हमने मान लिया लेट द nth टर्म इज नेगेटिव। देन हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 24, d इक्वल टू दिया हुआ है 21 माइनस 24, उसके बाद में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 18 माइनस 21 तो -3 ही आएगा। उसके बाद में हम यहाँ क्या फाइंड कर लें, an इक्वल टू क्या होता है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद में ये लगा दें, a की वैल्यू क्या लिखी है हमारी 24 है। जब a की वैल्यू 24 हमारी हो जाएगी तो यहाँ पे 24
प्लस एन की वैल्यू कितनी लिखी है हमको नहीं मालूम है, डी की वैल्यू क्या लिखी है -3 लिखी हुई है, लेस देन 0। उसके बाद में 24 - 3n + 3 इतना हो जाएगा। उसके बाद में 24 + 3 27 हो जाएगा, -3n इज लेस देन 0। उसके बाद में क्या हो जाएगा +27 इक्वल, मतलब कि ये लाई का इक्वल की तरह ये बिहेव करेगा जो हमारा लेस देन ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे। बस एक डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस अभी हम बताते हैं आपको। -3n हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद -27, आप इस -27 से आप क्या 3n और उसके बाद में क्या हो जाएगा, दोनों टर्म एज अ मतलब कि एक दूसरे से ग्रेटर एंड इक्वल है। जो आपका nth टर्म क्या रहेगा, ये आपका nth टर्म यहाँ पे ग्रेटर रहेगा, किससे रहेगा 0 से हमारा रहेगा ग्रेटर, यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में क्या लिख देंगे 27 लिख देंगे, ये माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगा। n हमारा क्या हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन 3 9 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा। n की वैल्यू जो है 9 से ग्रेटर है, तो n = 10 अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हैंस 10th टर्म इज नेगेटिव। हमारा 10th टर्म क्या हो जाएगा वहाँ नेगेटिव। जहाँ पे आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको इस तरह सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, क्या जो हमको यहाँ पे सीरीज दी हुई है इज 51st टर्म ऑफ द एपी, क्या इस एपी का, इस जो एपी हमको दी हुई है इसका कोई भी टर्म 51 है। तो हम क्या कर ले, हम यहाँ पे लेट द nth टर्म इज 51 ऑफ दिस एपी। मान लिया कि इस एपी का जो है 51 टर्म क्या है अपना एपी में है, तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, देन a इक्वल टू क्या है 5 है यहाँ पे, d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8 - 5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमको यहाँ पे, तो d इक्वल टू 3 है अपना यहाँ पे। और उसके बाद में nth टर्म यहाँ पे 51 है, मतलब कि यहाँ पे हमारा l इक्वल टू 51 दिया हुआ है, चाहे l इक्वल टू 51 बोल दे, चाहे तो an इक्वल टू 51 बोल दे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो l इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। हम यहाँ पे l कितना दिया है 51 दिया है, उसके बाद में a दिया है 5 दिया हुआ है, n - 1 n नहीं मालूम है हमको, d क्या है हमारा यहाँ पे d है 3 है हमको, 5 तो 6 5 11 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 n - 1, उसके बाद में कितना हो जाएगा ये 3 46 कितना 46 अपॉन 46/3 हो जाएगा। उसके बाद में n - 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 46/3 + 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 46 + 3/3 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जरा, क्या हो जाएगा 14 × 48 3 16 3 × 48 से 49। तो ये हम क्या देख रहे हैं, सिंस any term of an AP is not in the form of fraction। यहाँ पे हम therefore 51 is 51 not any term of this सीरीज। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो है, जो हमारा n निकल करके क्या आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा n निकल करके आ रहा है 61 and 1/3। अभी हमने क्या बताया कि जो इस सीरीज का कोई भी टर्म रहेगा वह हमेशा एक नेचुरल फॉर्म में आएगा, मतलब 5th टर्म 8th टर्म इस तरह आएगा, कभी वह फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं since any term of the AP is not in the form of fraction, या किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म या किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, तो 51 हमारा क्या है, इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। जो 51 क्या है, हमारी इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है।
स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52, अगर हमको किसी भी एपी का टेंथ टर्म क्या दिया हुआ 52 दिया हुआ है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, मतलब कि जो उसका 17th टर्म है वह 20 मोर देन है 13th टर्म से, हमें इसका एपी फाइंड करना है। तो हमको एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ए चाहिए होगा और डी चाहिए होगा एपी फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लेकर के चलें, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे टेंथ टर्म हम क्या जानते हैं, टेंथ टर्म ऑफ द एपी का टेंथ टर्म क्या होता है, ए प्लस 9d हमारा हो जाएगा। एपी कितना 52 है, 52 इसको इक्वेशन फाइंड कर लें। और उसके बाद में सेकंड क्या बोल रहा है, 17th टर्म इज 20 मोर देन 20 द 13th टर्म, मोर देन द 13th टर्म इससे इसका 20 मोर देन, तो हमारा 17th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो ए 17th इक्वल टू 13th क्या हो जाएगा, ए 13th से 20 अधिक है हमारा यहाँ पे, तो ए 17 अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस 16d, 13 कितना हो जाएगा, ए प्लस 12d, 20 मोर है मतलब कि 20 बढ़ा करके है यहाँ पे। तो जब हम इसको ठीक करके लिखेंगे तो ए से अपना ए कैंसिल हो जाएगा, जब हम ये वाले टर्म इस साइड से इस साइड आएंगे। उसके बाद 16 12 तो कितना हो जाएगा 4d इक्वल टू कितना जाएगा 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, d इक्वल टू 4 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हम d इक्वल टू 5 पा गए यहाँ पे। और उसके बाद में हम यहाँ क्या लेंगे, d की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दें, तो a प्लस 9 d कितना 5 हमारा यहाँ पे 52 हो जाएगा, a इक्वल टू 52 माइनस 45। उसके बाद में 7 हो जाएगा, a इक्वल टू 7 हमारा आंसर आएगा। हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइंड ये करना है, हमें यहाँ पर फाइंड एपी फाइंड करना। तो हम यहाँ पे देन एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश। जनरली हम इसके तीन टर्म हम लिख दिया करते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस डी कितना है हमारे यहाँ पे 5 है, 7 प्लस 2 इंटू 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 7 7 5 12 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 5 टू 10 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एपी, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या देखेंगे, अब उसके बाद में ये हमारा यहाँ पे एपी है। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, जो हमारी इस एपी का कौन सा टर्म, एपी का कौन सा टर्म, तो ये मान कर क्या चल रहा है कि nth टर्म तो हमने मान ही लिया अपने माइंड में। विच टर्म ऑफ द एपी इज विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब कि इसके 21st टर्म से कितनी है 120 मोर देन है। हमें यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है कि इसका कौन सा टर्म इसके इस टर्म से 120 मोर देन है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गिवन a इक्वल टू 4 दिया हुआ है हमको यहाँ पे, d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 माइनस 4 8, 20 माइनस 12 8 हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू हमारी इक्वल है, ये d दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या फाइंड कर लें, लेट द nth टर्म इज, तो हमारा इसका nth टर्म हमारा ऐसा हो जाएगा। तो इसका nth टर्म हमारा कैसा, तो मान लिया हमने क्या मान लिया कि इसका जो nth टर्म है तो
21st टर्म से 120 अधिक है तो हमारा nth टर्म इज हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद में उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे nth टर्म हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 21st टर्म क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 21st टर्म a प्लस 20d प्लस 120। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इस n की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि इस a से ये a हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ है n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या हमको दे रहा है, 8 दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद में 20 हमारा 20 लिखा हुआ है, डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 8 दिया हुआ है प्लस 120। तो क्या कर ले हम यहाँ पे n माइनस 1 8 कर ले हम यहाँ पर। उसके बाद 20 8 जा 160 प्लस 120। उसके बाद में 6 2 8 1 2 280। उसके बाद में n माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा। उसके बाद में n माइनस 1 इक्वल टू 280 अपॉन 8 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 8 24 8 24 4 8 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 36 हो जाएगा, n इक्वल टू 36 हो जाएगा। हैंस तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस 36 टर्म इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, जो इसका 36 टर्म हो जाएगा 120 मोर देन इसके 21st टर्म से हमारा अधिक हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या हम जान लें, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स ध्यान रखने हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इसको इस तरह लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ये लिखिए लेट द n टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना हो जाएगा अपना हमारा ये इस तरह से सॉल्व पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड दिस नोटेड डाउन। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि हम आगे इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आएँ। जिस किसी ने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वह स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी पहले से ही यहाँ मिल सके।